नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, विजेंद्र विद्या विहार तथा कांताबा कन्या विद्यालय में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 में हिंदी विषय में इकाई 3 आज हम पढ़ेंगे। उसका नाम है सच्चा हीरा। बहुत अच्छी कहानी है, वो आज आपको ध्यान से पढ़नी है। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। गुजराती में कहेवत है, बराबर, कहीं सारो व्यवहार ना करतो कि भण्यो पण गण्यो नहीं। इस बात को रोचक तरीके से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो अब कहानी हम पढ़ते हैं कि सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। नीड़ यानी कि घोंसला। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से जो 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। 4 स्त्रियां वो बातें कर रही है। जगत यानी कि कुएं का चबूतरा, उस पर बैठी बैठी वो उधर इधर की बातें करने लगी है। बातचीत करते करते बात किस पर आ पहुंची तो कि बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। वो अच्छा गाता है। कंठ यानी कि गला, आवाज़। चाव यानी कि लगन से, मन से उसका गाना सुनते हैं। तो यह स्त्री कह रही कि मेरे जैसा बेटा सबको दे। अब आगे हम पढ़ते हैं कि उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का क्या है? भीम है। दूसरी स्त्री अपने बेटे को क्या बताती है कि मेरा जो बेटा है वह आधुनिक युग का भीम है। दूसरी स्त्री अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम कहती है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती? वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। तीसरी स्त्री अपने बेटे के बारे में कहती है कि मेरा बेटा बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। बृहस्पति यानी कि देवों के गुरु। वो जो भी पढ़ता है वह उसे बृहस्पति की तरह याद रह जाता है। अब आगे देखते हैं कि तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़ी ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। यानी कि पहली स्त्री ने अपने बेटे के बारे में कहा था कि मेरा बेटा कोयल जैसा गाता है। तो वह बेटा आ रहा है और वह गा रहा है। तो उसे सुनकर उसकी माँ बोली कि सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अपनी माँ के पास से वह गुजरा, लेकिन माँ पर ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, जिसे वह भीम बताती है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही वहां से निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। यानी कि वह जो बृहस्पति का अवतार बता रही थी वह बेटा। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। सरस्वती यानी कि विद्या की देवी।
तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। गोद यानी कि गुजराती में कहिए तो खोड़ो। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना ही आगे बढ़ गया, यानी कि बारी बारी तीनों बेटे आए और अपनी माँ के पास से गुजर गए, लेकिन माँ पर ध्यान नहीं दिया। वह अभी थोड़े ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। जो स्त्री अपने बेटे के बारे में नहीं बोल रही थी, वह उसका बेटा उस तरफ से आ रहा था। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। प्रकृति यानी कि स्वभाव सीधा साधा लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही है मेरा लाल है। बहन यही मेरा लाल है। यहाँ चित्र दिया गया है और यहाँ भी एक चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुँचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। उस तीनों बेटों ने क्या कहा, अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं देते। जो चौथा बेटा है उसकी माँ ने उसके बारे में कहा ही नहीं और वह पास आ गया और अपनी माँ के सिर पर से घड़ा उठाकर ले गया। माँ को माँ ने मना किया, फिर भी तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनके बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। यानी कि जो अपनी माँ की मदद करता है। कोई चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन दूसरों की मदद ना करे और उसमें अच्छे गुण ना हो, तो व्यक्ति का जो ज्ञान होता है वो किसी काम का नहीं होता है। जो बलवान था भीम जैसा, वो एक लड़का गायक था और वह बृहस्पति का अवतार था, लेकिन उसमें जो गुण होने चाहिए माँ की सेवा करने के, वो गुण नहीं थे। जो चौथी स्त्री के बेटे में वह गुण थे, इसलिए वह जो वृद्ध स्त्री थी वो बातें सुन रही थी। इसलिए वह कहती है कि यही सच्चा हीरा है जो अपनी माँ की मदद करता है। हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपनी माँ की भी काम में मदद करनी चाहिए। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की, ऐसा प्रश्न आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं और भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। ऐसा ही पहली स्त्री अपने बेटे के बारे में प्रशंसा करती है। उसी तरह दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा, तो वह कहती है कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया। उसी तरह तीसरी स्त्री अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा, तो कि तीसरी स्त्री कहती है कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया, तो चौथी स्त्री कहती है कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं। इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों, ऐसा प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। तो चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए ला रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। तो आपको सबको यह ध्यान से वीडियो देखना है और उसका अभ्यास करना है। थैंक यू।